हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हेयर फॉल के लिए क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। यस, बियॉन्ड पीआरपी अब क्या नया आया है, जैसे नैनो फैट ग्राफ्टिंग, स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शंस, जीएफसी। हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं और क्या आप इसके लिए आइडियल कैंडिडेट हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम है और दोनों, चाहे लड़के हो या लड़की, हेयर फॉल से परेशान है और उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। हेयर फॉल के लिए कुछ बहुत ही पुराने ट्रीटमेंट्स चले आ रहे हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, ओरल फिनास्टेराइड, कुछ लोशंस, बायोटिन, मल्टीविटामिन्स, बट ये सभी में हेल्पफुल नहीं होते या काफ़ी बार कुछ लोग इनको किसी कारण से लगा भी नहीं पाते। तो आइए आज हम बात करते हैं कि और क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप अपने हेयर फॉल को ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम बात करेंगे एक तो बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट पीआरपी के बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करता है। उसके बाद और क्या लेटेस्ट आया है, जैसे कि जीएफसी थेरेपी, लो लेवल लेज़र लाइट थेरेपी, नैनो फैट ग्राफ्टिंग, स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर्स, AMT विच इज़ ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ ट्रांसफ़र, और साथ ही हम बात करेंगे कि इनमें से आप कौन सी टेक्निक अपने लिए चूज़ करें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। इन ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसके कॉज को आइडेंटिफाई करें और पहले उसके कारण को ठीक करें। जब तक हम कारण को ठीक नहीं करेंगे तब तक इन थेरेपीज़ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और एक बेसिक मेडिकल थेरेपी के साथ साथ इसको ऐड करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो पीआरपी तो सबने ही सुना होगा। पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके एक प्लेटलेट रिच कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे आप ही के प्लेटलेट्स होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में। उन प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, और इस सोल्यूशन को हम बालों की जड़ों में इंजेक्ट करते हैं, जो बालों की जड़ों में जाके बालों की जड़ों को मोटा करने में हेल्प करता है, बालों की डेंसिटी इंप्रूव करता है और हेयर फॉल भी रिड्यूस करता है। अब इसकी और भी एडवांसेस आ चुकी हैं। पीआरपी थेरेपी जो है महीने में एक बार करनी पड़ती है और 3 से 6 सेशन लेने पड़ते हैं और उसमें थोड़ा पेन होता है। इसका अगला ट्रीटमेंट जो आया है एज एन एडवांसेस वो है जीएफसी थेरेपी, जिसके अंदर प्लेटलेट्स इंजेक्ट नहीं किए जाते, आप ही का ब्लड लिया जाता है, प्रोसेस करके सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स आइसोलेट किए जाते हैं और उस ग्रोथ फैक्टर्स रिच सोल्यूशन को बालों की जड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स या सेलुलर कॉम्पोनेंट नहीं है, इसलिए इसमें पीआरपी के कंपैरेटिवली पेन कम होता है। पेन के अलावा कुछ स्टडीज़ क्लेम करती हैं कि जीएफसी के रिजल्ट्स पीआरपी से बेटर है, बट कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं है जो इसको सपोर्ट करे। बट स्टिल अगर आपका पेन एक रीज़न है जिसकी वजह से आप पीआरपी नहीं करवा पा रहे हो तो जीएफसी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा आपने सुना होगा मीज़ोथेरेपी के बारे में। मीज़ोथेरेपी में कुछ मीज़ो सोल्यूशंस होते हैं जिसमें अगेन स्टेम सेल फैक्टर्स होते हैं एंड न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें बालों की जड़ों में पेनिट्रेट कराया जाता है, एंड अगेन वो जो आपके बाल पतले हो रहे हैं उनको मोटा करने में हेल्प करता है और उनकी डेंसिटी इंप्रूव करता है। देन एक USFDA अप्रूव ट्रीटमेंट है जो इतना पॉपुलर नहीं है, वो है LLLT थेरेपी विच इज़ लो लेवल लेज़र लाइट थेरेपी। इसके अंदर एक लेज़र लाइट वाली कैप होती है जिसमें लेज़र लाइट निकलती है और उसको आपको अपने सर पे पहनना होता है। ये आप खुद से परचेज़ कर सकते हैं, घर पे खुद कर सकते हैं। उसको आपको एक दिन छोड़ के एक दिन या हफ्ते में 3 दिन पहनना है। टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, हम आपके हेयर फॉल के हिसाब से टाइम ड्यूरेशन टाइट्रेट कर सकते हैं। और वो जो लो लेवल लेज़र लाइट थेरेपी है उसमें नियर इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ की लाइट होती है। वो जब बालों के अंदर जाती है तो उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन से वो ATP रिलीज को इंक्रीज़ करती है और बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। ये USFDA अप्रूव्ड है मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए और एक सेफ थेरेपी है। रिजल्ट्स वाइज इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो पीआरपी थेरेपी या जीएफसी थेरेपी से कम है, बट इट्स अ गुड थेरेपी जो आप घर पे खुद से भी यूज़ कर सकते हैं, और डिवाइस भी बहुत महंगा नहीं है। अराउंड 40 to 50,000 में आप ये डिवाइस परचेज़ करके अपने पास रख सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू अदर रिसेंट एडवांसेस, आजकल बहुत सी नई चीज़ें आ गई हैं हेयर फॉल ट्रीटमेंट में जो लोगों को पता ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है इसमें नैनो फैट ग्राफ्टिंग। नैनो फैट ग्राफ्टिंग में हम आपके पेट से या थाई से फैट सेल्स निकालते हैं, फिर उनको हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके उनको एक छोटे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको फिल्टर किया जाता है ताकि सारे फैट सेल्स निकल जाए
और सिर्फ एक लिक्विड सस्पेंशन बने जो इंजेक्शन के थ्रू इजीली पास हो सके। इस सस्पेंशन के अंदर आपके नैनो फैट्स होते हैं, यानी कि सेल्स नहीं है, सिर्फ एक लिक्विड है जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स है और स्टेम सेल्स हैं जो आपके हेयर की ग्रोथ प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। इस नैनो फैट को हम पूरे बालों में कैनुला की हेल्प से इंजेक्ट करते हैं, जो बालों को स्टेम सेल्स देता है ताकि बालों की ग्रोथ इम्प्रूव हो। ये एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर हेयर फॉल और ये बहुत ही अच्छा और असरदार है। इसका मेन बेनिफिट है ओवर पीआरपी कि इसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। इसका एक ही सेशन काफ़ी होता है। अगर रिपीट भी करना पड़े तो 12 महीने या 18 महीने के बाद ही इसका सेशन रिपीट किया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थेरेपी जिसके अंदर प्रॉपर स्टेम सेल्स आपकी बालों की रूट्स पे इंजेक्ट हो सकते हैं। अब इसका भी एक एडवांसमेंट आ गया है जिसको हम SVF यानी स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें भी नैनो फैट ग्राफ्टिंग जैसे ही स्टेप्स हैं, बस एक स्पेशल किट होती है जिसमें जब हमने पेट से या थाई से फैट सेल्स निकाले, उनको प्रोसेस किया, पतला करके एक लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिल्टर किया, तो जो वो लिक्विड नैनो फैट आया उसको फर्दर प्रोसेस किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया और उसके बाद एक सस्पेंशन आया जो पेलेट्स हैं जिसमें एडिपोसाइट डिराइव्ड स्टेम सेल्स हैं, जिस यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक स्टेम सेल्स का कॉन्सेंट्रेट बनाया, ऊपर के लिक्विड को डिस्कार्ड कर दिया और फिर से उस सस्पेंशन को हमने रीसस्पेंड किया यानी डिसॉल्व किया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं इंजेक्ट करना पड़ेगा। नैनो फैट में अगर हम 10 से 20 ml इंजेक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शन में हमें सिर्फ 3 से 4 ml इंजेक्ट करना पड़ता है और उसको हम पूरे हेयर फॉल वाले एरिया में इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि ये सोल्यूशन स्टेम सेल्स में रिच है, ये आपकी बालों की थिकनेस और हेयर ग्रोथ इंप्रूव करने में बहुत अच्छा रहता है। अगेन इसका भी यही फ़ायदा है कि पीआरपी के सेशंस बार बार करने पड़ते हैं, पर इसका एक ही सेशन काफ़ी रहता है। अगर रिपीट करना भी पड़े तो साल या 1.5 साल के बाद ही इसको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगेन और भी बहुत थेरेपीज़ हैं जैसे कि रीजेनरा थेरेपी या AMT थेरेपी है, जिसके अंदर आपके बालों के पीछे से छोटे छोटे ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं, फिर उसको एक स्पेशल मशीन में डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है। उसके बाद उसका भी एक सस्पेंशन बना के बालों की रूट्स में इंजेक्ट किया जाता है। AMT थेरेपी भी स्टडीज़ अवेलेबल हैं एंड कॉस्ट वाइज भी एज़ कम्पेयर टू अदर थेरेपीज इसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। बट डेफिनेटली ये जो नई थेरेपीज़ आ रही हैं, चाहे वो नैनो फैट हो, AMT हो या फिर SVF हो, इन सब का बेसिक प्रिंसिपल है रीजनरेटिव सेल्स। इसके अंदर इसका बेसिक साइंस ही चेंज हो गया है। बालों की ग्रोथ प्रमोट करने के लिए ये स्टेम सेल्स को टारगेट कर रहे हैं जो रीजनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं और रीजनरेट करके बालों की थिकनेस इंप्रूव कर रहा है। बट आई विल से कि इनसे ओवर एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ बिल्कुल बाल नहीं है वहाँ बाल आ जाएंगे। इनका मेन काम है जहाँ बाल हल्के हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, उन बालों को मोटा करना। जहाँ बालों की डेंसिटी कम हो गई है वहाँ डेंसिटी को बढ़ाना और बालों को एक फुलनेस देना। बट अगर आपकी बालों की जड़ें ही ख़त्म हो गई हैं या बालों की जड़ें बिल्कुल पतली हो गई हैं, देन दीज थेरेपीज़ आर नॉट अ फर्स्ट चॉइस फॉर यू। एंड अगेन मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, कॉज को ट्रीट करें। कॉज को ट्रीट करते करते एक बेसिक मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करें ताकि आपको बालों का मेंटेनेंस अच्छा हो, और उसके साथ एज एन ऐड ऑन आप इन थेरेपीज़ को ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी बालों की डेंसिटी, बालों की जो वॉल्यूम है वो और बेटर हो। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चली होंगी हेयर फॉल और हेयर फॉल से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।